सुदामा जी अपने नगरी आए, देखा सुशीला जी दौड़ करके आई, आरती उतारी और भगवान ने सुदामा जी का कल्याण किया। आगे भगवान कृष्ण अपने बालकों को समझाते हैं कि कभी भी संत महात्माओं का अनादर न करना। विचार किए भगवान ने विचार किया कि 33 करोड़ यदुवंशी, इतना बड़ा साम्राज्य। भगवान ने कहा कि इनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, इनका भी संहार जरूरी है। हमारे ना रहने के बाद ये उपद्रव करेंगे। भगवान ने ऐसी लीला रचाई, चतुर्मास करने के लिए कुछ ब्राह्मण कुछ संत द्वारिका पधारे। जामवंती का पुत्र शाम बहुत सुंदर था। सारे बाल गोपाल आए और शाम के पेट में मूसल बांध दिया और बांधने के बाद संतों के पास आए और कहे ये हमारी भाभी जी हैं, आप बताओ इनको पुत्र होगा कि पुत्री। अब सारे संत ध्यान लगा करके देखे तो कुछ ना निकले। वहीं पे दुर्वासा जी बैठे थे। दुर्वासा ने कहा यहाँ आओ, मैं देखता हूँ। दुर्वासा जी के पास गए। दुर्वासा जी ध्यान लगा के देखे। दुर्वासा जी ने आंख खोला, आंख खोल करके श्राप दे दिया कि तुम कृष्ण के वंशज, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि इसके पेट से न पुत्र होगा न पुत्री होगी, एक मूसल जन्म लेगा और वही मूसल सारे यदुवंशी का विनाश करेगा। आए उग्रसेन जी से बताए, पेट जब खोला गया तो मूसल निकला। मूसल में देखो आप तो लोहे का एक नीचे लगा रहता है। उग्रसेन जी से बताया, उग्रसेन जी ने मूसल को पिसवाया, पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र के किनारे ऐरत नामक घास जम गई और वो घास तलवार जैसा काम करती। एक कण बच गया तो एक मछली ने निगल ली। उस मछली का सर को एक बहेलिया ने जाल में फंसाया। उसका पेट फाड़ा तो देखा तो लोहे का वो कण मिला। वही कण उसने अपने बाण की नोक में लगा लिया और इधर भगवान अपने परिकर के साथ कुरुक्षेत्र पधारे। जाकर के सभी ने मदिरा पान किया। सभी परिकर मदिरा पान करते हैं, आपस में लड़ने लगे और वही ऐरत नाम की जो घास जमी थी उसी को उखाड़ उखाड़ के मारना प्रारंभ किए। वो इतनी चाकूधार थी कि एक बार मारते गला उतर जाता। आपस में मरने लगे। दाऊ जी समझाने के लिए बढ़े तो दाऊ जी को भी मारने के लिए दौड़े। दाऊ जी से भगवान ने कहा कि आपका समय आ गया है। दाऊ जी समुद्र में प्रवेश करते हैं और अपने लोक को जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण अपना दाहिना पैर बाएं पैर पे रख के योग की मुद्रा में है। वही बहेलिया जो उस कण को लगाया, वही बहेलिया भगवान के तलुए को समझा कि ये हिरण का मुख है और बाण चला दिया और वो बाण आकर के भगवान के तलुए में लगा। दौड़ करके आया, भगवान से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कि मैं किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखता, रो नहीं, तुम उस जन्म के बाली हो। हमने भी तुम्हें छिप करके मारा और तुमने भी हमको आज मार दिया। देखते ही देखते आकाश में बिजली चमकी। इस बार सारे देवता ध्यान लगा करके हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि भगवान इस बार कहां जाते हैं। आकाश में गर्जना हुई, बिजली चमकी और भगवान एक दिव्य ज्योति में श्रीमद् भागवत जी में समाहित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित
अब मैं चलूंगा। परीक्षित ने कहा, हाँ हाँ गुरुदेव, आज आप जाएंगे तो आज ही तक्षक हमें डसेगा। राजा परीक्षित को बड़ी जोर से डांट लगाई सुखदेव जी कि मूर्ख, अभी तक भी तू डर रहा है। भगवान के श्री चरणों में पधारे महाराज। इधर तक्षक चला, तक्षक आया और एक पुष्प में छिप करके एक छोटे से कीड़े के रूप में आया और जैसे ही उस पुष्प को राजा परीक्षित को पहनाया, वो विशाल रूप धारण करके राजा परीक्षित को डस दिया। राजा परीक्षित का शरीर राख हो गया महाराज, प्राण तो पहले ही निकल गए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया। सर्प आ करके उस कुंड में गिरने लगे। महात्मा आकर के समझाते हैं, जय विजय, जन्मेजय उस यज्ञ को समाप्त किए। इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। कहा कलयुग आने वाला, कलयुग में लोग कैसे होंगे, तो बोले कि चने के पेड़ में लोग सीढ़ी लगा करके चढ़ेंगे। चने के पेड़ में लोग सीढ़ी लगा करके चढ़ेंगे। बालिकाएं जो होंगी वो मनमुखी विवाह करेंगी, जिसके समझ में जो आ गया वो उसी से विवाह कर लेगा। वर्ण का कोई महत्व नहीं रहेगा। दुराचारी लोग शासन करेंगे। सारी चीजें बताई और कहा इसके बाद मुरादाबाद के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी कुंवारी पुत्री से भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोलिए कल्कि महाराज की जय हो। और जब 800 वर्ष रह जाएंगे तो भगवान सफेद घोड़े पे बैठ करके सारे असुरों का, दुष्ट का वध करेंगे, संहार करेंगे और वहीं से फिर पुनः सृष्टि का सृजन करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और कलियुग की आयु 4,32,000 है और अभी मात्र 5300 वर्ष बीते हैं। ये हालत है कलियुग की। देखिए मैं अपने मति से, अपनी बुद्धि से, गुरुदेव की कृपा से, जो ठाकुर जी ने हमसे बुलवाया, हमने 7 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाने का प्रयत्न किया। इस 7 दिन में हमारी वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो इस व्यासपीठ से तो हम क्षमा नहीं मांगेंगे, नीचे उतरेंगे तो क्षमा मांगेंगे। सबसे पहले सभी श्रोता समुदाय को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद भी नहीं करेंगे, साधुवाद कि आप सब आए और भगवान की अमृतमयी कथा सुना। आप सब ना आते तो हम किसको कथा सुनाते? तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यजमान परिवार श्री कृपाराम तिवारी जी ने, हमारी मैया सुशीला देवी जी, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के काबिल तो हम नहीं हैं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठे हैं
तो गुरु के नाते, इस व्यासपीठ के नाते आपको ढेर सारा आशीर्वाद कि आपके जीवन में हमेशा मंगल हो और अंत समय में भगवान अपने निज निवास में आपको स्थान प्रदान करें। इनके दो बेटे ब्रजेश भैया और दिलीप भैया, इन दोनों की वजह से ये महायज्ञ भगवान ने इन दोनों को माध्यम बनाया और आज भगवान ही इस यज्ञ को पूर्ण कर रहे हैं। इनको भी इस व्यासपीठ से आशीर्वाद कि ये दोनों भाई सदैव एक मत होकर के, एकजुट होकर के हंसी खुशी से अपने परिवार का निर्वाह करें। और इनकी जो बहनें हैं, अच्छा बिंदु और रीता दीदी, बड़ी वाली दीदी का नाम देखो। अच्छा देखिए, बिंदु दीदी आपका नाम ना, बिंदु दीदी ने बहुत सेवा की हम लोगों की। कम से कम 7 दिन में 2000 बार सीढ़ी से चढ़ी होंगी और उतरी होगी महाराज, बड़ी सेवा की। आपको भी व्यासपीठ से ढेर सारा सेवा। भगवान आपके जीवन में हमेशा मंगल करे, आप हमेशा यूं ही खुश रहें। सुनीता दीदी, पुनीता दीदी जो सबसे बड़ी दीदी, बड़ी सरल स्वभाव की, आपके भी जीवन में भगवान यूं ही मंगल करे, आप हमेशा प्रसन्न रहें। आप एक दीदी और बच गई जो रीता दीदी है। तो जब रीता दीदी आप ही ना है, हाँ, तो जब रीता दीदी को हम देखते हैं तो हम सभी से पूछते हैं, ये बड़ी सीधी है,